तू जब वहाँ खो गई थी तब सत्या सच में तेरे लिए पैनिक हो गया था क्या? हाँ, सच में बहुत पैनिक हो गया था सत्या। हम दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। सत्या! अरे कुछ पूछो ही मत। फाइनली एक हाईवे पे हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और मुझे देखकर सत्या खुद हाईवे के बीचों बीच खड़ा है, वो भूल ही गया था। इतनी स्पीड में गाड़ियां आ जा रही थी। सत्या तो बहुत इमोशनल निकला। मतलब हम उस सत्या को जानते हैं, मतलब मारपीट करने वाला गुंडा, लेकिन नहीं, दिल से एकदम मोम की तरह है। अपने लोगों की बहुत फिक्र करता है। मतलब तुम्हें इतना कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं ना? हाँ, बोलना। और मैं कह देती हूँ, तू सत्या के साथ ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये सही नहीं है। अब क्या गलत किया मैंने? अरे मंजू, मैंने पिछली बार समझाया था ना तुझे, वो तुझ में दिलचस्पी लेने लगा है। और तू भी अगर वैसा करेगी जैसा वो चाहता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी मंजू, प्यार करने लगेगा तुझसे वो, और फिर सच में तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे। क्या चाहती हो तुम ये? हाँ, बिल्कुल नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हम हमारे फैसले पर कायम हैं। वही तो, दोस्ती निभाते निभाते अगर वो तुझसे प्यार करने लगा तो क्या करेगी तू? और इसके बाद अगर तूने उसे तलाक दे दिया तो क्या होगा पता है तुझे? सत्या को कितनी तकलीफ होगी, इसके बारे में कभी सोचा है तूने? कोई गलत फैसला ले लिया तो तब क्या करेगी तू? हाँ, सब तेरी जिम्मेदारी है, तू जिम्मेदारी लेगी उस गलती की, और फिर तेरा नाम खराब होगा मंजू। ये सब तुझे मंजूर है क्या? ये सब कुछ सह पाएगी क्या तू? ये वो सड़क के काम है ना? हाँ। ये नहीं होगा, इतने कम पैसों में कुछ नहीं होगा, बढ़ाओ पैसे। सर, हमने ऑलरेडी बढ़ाकर पैसे लिए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसे इंजीनियर कहता है। ठीक है तो फिर मत दो उसको काम, और क्या, जिसको जरूरत है उसको दो। ठीक है। अरे वो सत्या के हाथों हमने वो पार्सल भेजा था, याद है ना? उसको कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, अच्छे से पैक करके दिया था और आपने अपने हाथों से उसे दिया था, तो डाउट की तो कोई वजह ही नहीं है। ये देखो ना, ये प्रूफ भी है हमारे पास। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। बहुत बढ़िया काम किया। सर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपको जितना लगता है उतना भी तेज नहीं है सत्या। सत्या वो तेज नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी नजरों पे जो हमारी प्यार की और आदर की जो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम उसे जो चाहें वो काम करवा सकते हैं। बस वो पट्टी कभी उसकी आंखों से निकलनी नहीं चाहिए, और इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये जो फोटो खींची, ये अच्छा काम किया तुमने, सबूत के तौर पे ये काम आएगा। अगर कभी हमारी जान पे बन आई तो इसके बदले किसी और की जान हमें देनी ही होगी। उसे तुमने बता दिया कि हम आ गए हैं? हाँ, बता दिया है। तात्या साहब। अरे सत्या, आओ 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 आओ, सत्या आओ आओ। कैसे हो? आ जाओ। तो कैसा रहा हनीमून? अरे तात्या साहब, आप हनीमून क्यों कह रहे हैं? वो तो सिर्फ वाघमारे कहीं घूमना चाहती थी ना, तो वही ख्वाहिश पूरी की मैंने। अरे भाई भाई, जो भी तुम कहना चाहते हो। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? तुम दोनों ने ज्यादा समय साथ में गुजारा, ये जरूरी है। सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और हमारी बेटी कैसी है? ठीक है ना वो?
नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम घूमने गए थे ना तो वाघमारे कहीं खो गई थी। अरे तुम्हारे प्रेम में खो गई होगी। नहीं तात्या साहब, वो हमारी टाइमिंग में जरा गड़बड़ हो गई थी ना, तो इसीलिए। दरअसल मैं वो पार्सल पहुंचाने गया और वाघमारे को वहीं रुकने के लिए कहा था। लेकिन फिर वो वाघमारे ने मेरी जान बचाई। देखो सत्या, कहीं बाहर घूमने गए हो तो टाइमिंग की गड़बड़ी, ये खोना पाना, ये सब तो होता रहता है। लेकिन अगर मंजू ने तुम्हें बचाना होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम बहुत खास हो हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस परिवार के लिए, इस जिला के लिए, सब लोगों के लिए। देखो हमें बहुत काम करना है। अरे हाँ, याद आया मुझे, सबसे जरूरी बात, तुम्हारे हनीमून के चक्कर में हमारा पार्सल दोस्त तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। मेरा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तात्या साहब, आप मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अब से आगे मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, तैयार है ना? मैं हूं ना यहाँ पर, आप कभी भी आवाज दे दीजिए। अच्छा ठीक है तात्या साहब, चलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अरे अरे, तुम बस ऐसे ही मेरी शरण में बने रहना हमेशा। बीपी और शुगर दोनों बड़े हैं। देखिए, आपको सख्त आराम की जरूरत है। टाइम पर दवाइयाँ लेनी होंगी और जो भी परहेज कहा है वो करना होगा। लेकिन डॉक्टर, परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मुश्किल हो सकती है। अब आप ही समझाइए इन्हें आराम करने के लिए कहूँ तो घर के सारे काम करने में जुट जाती है। देखिए, मैं कुछ गोलियां बढ़ा कर दे रहा हूँ। जो पहले वाली दवाई है उसे चालू ही रखना। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद चलना कंपलसरी है। अमरी, तुम्हारा इंटरव्यू? वो जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मेरे लिए आपकी तबीयत है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपने सुना ना? अब खुद की देखभाल करो। कम से कम आप अपनी तबीयत के बारे में तो थोड़ा सोचो। अमरी, तुमने ये बात मंजू से कही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी उनको नहीं बताई।